हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। मैं फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, या फिर अपन इसको बोलते हैं पीआई। या इसको क्या नाम देते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसमें बड़ा कंफ्यूज सा रहता है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि वो कंफ्यूजन आपका दूर होगा, क्योंकि पीआई के बारे में अपन थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे, थोड़ी सी इसको जानने की कोशिश करेंगे और इजी वे में इसको जानने की अपन कोशिश करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीआई होता क्या है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी भी मॉलिक्यूल का वह पीएच होता है जिस पर उसका ओवरऑल चार्ज 0 हो जाए। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या कहा कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी मॉलिक्यूल की वह पीएच होती है जिस पर उसका चार्ज क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल की पीएच जो है वो 6 है और पीएच 6 पर उसका चार्ज 0 हो रहा है, इसका मतलब उसकी पीआई क्या है? पीआई 6 है। तो जैसे मान लो आपको किसी भी मॉलिक्यूल की देखने को मिले कि भाई किसी मॉलिक्यूल की पीआई 8 है और पीआई 8 है, इसका मतलब क्या है कि पीएच 8 पर उसका ओवरऑल चार्ज 0 हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल की वह पीएच जिस पर उसका ओवरऑल चार्ज 0 हो जाए, उस मॉलिक्यूल की वह पीआई कहलाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने क्या कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल की पीएच 6 पर उसका ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? पीआई। जैसे कि मान लो अगर 6 पर चार्ज 0 हो रहा है तो पीआई क्या नाम होगी? 6। किसी मॉलिक्यूल के ऊपर 9 पर पीआई 9 पीएच के ऊपर उसका चार्ज 0 हो रहा है तो उसको अपन नाम दे दें, उसकी पीआई 9 है। इस प्रकार से होती है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक्चुअल में पीएच क्या होती है। मैं पहले अपनों को क्या समझना है कि पीएच क्या होती है। तो पीएच क्या होती है? अगर मेरा सिंपल सा सवाल है, आप दिमाग में सोचें कि पीएच होती क्या है। कुछ बच्चों के ये भी डाउट रहता है कि भाई एक्चुअल में पीएच क्या है। तो पीएच क्या होती है? पीएच अपन बोलते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच को क्या नाम देते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब हुआ? यानी कि पीएच का रिलेशन सीधा सीधा हाइड्रोजन आयन से है। और नेगेटिव लॉग का मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव लॉग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि मान लो हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच घट रही है। पीएच क्या है? घट रही है। और पीएच घट रही है तो इसका मतलब वो 7 से कम है। वो किससे कम है? 7 से कम है। इधर पीएच क्या है? 7 से कम। और ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं एसिड। और ऐसे सॉल्यूशन पर चार्ज आता है पॉजिटिव। फिलहाल हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों। उसके बाद में अपन दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घट रही है तो पीएच बढ़ रही है। पीएच बढ़ रही है, इसका मतलब वो 7 से ज्यादा है। मिनिमम 7 है, वो 7 से ज्यादा है। और 7 से ज्यादा है तो ऐसे मॉलिक्यूल को बेसिक कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? बेसिक सॉल्यूशन। और हाइड्रोजन आयन कम होना, पॉजिटिव चार्ज का कम होना, और पॉजिटिव चार्ज का कम होना मतलब चार्ज कैसा आना? नेगेटिव आना। चार्ज कैसा आना? नेगेटिव आना। तो ये होता है सिंपल सा पीएच, कि पीएच एक्चुअल में क्या होता है। यहां पर मैंने आपको उस पर चार्ज कैसा आता है वो चीज अपने समझाने की कोशिश की। लेकिन यहां पर बच्चों गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ ये होती है कि आप बोलते हो न्यूक्लिक एसिड, यानी हमारा डीएनए। डीएनए को क्या नाम देते हो? न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है और फॉस्फेट पर चार्ज होता है नेगेटिव। फॉस्फेट पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है, हमने इसको एसिड नाम दे दिया। हमने यहां पर कहा कि एसिड पर चार्ज पॉजिटिव होता है। ये क्या हो गया? यही पीआई है। यही क्या है? पीआई है। अगर आप कहोगे हिस्टोन प्रोटीन, आप क्या कहते हो? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है।
चार्ज उस पर क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन हिस्टोन तो एक बेसिक है, हिस्टोन तो बॉडी की या हमारे न्यूक्लियस की बहुत ही बेसिक प्रोटीन है। तो क्या हो गया, यहाँ पर बेसिक पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब केमिस्ट्री से बायोकेमिस्ट्री उल्टी हो गई। ये तो केमिस्ट्री बोल रही है और ये बायोकेमिस्ट्री बोल रही है, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम बोल रहा है। बायोकेमिस्ट्री बोलने का क्या मतलब हुआ, बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये क्या गड़बड़ हो गया, केमिस्ट्री से बायोकेमिस्ट्री उल्टी कैसे हो गई, यानी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे उल्टा हो गया। ये इसलिए उल्टा हो गया क्योंकि हमारी फिजियोलॉजिकल पीएच को हमको देखना पड़ेगा, उससे अपन दूर कभी भी नहीं भाग सकते। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिजियोलॉजिकल पीएच के बारे में कि फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होती है या फिजियोलॉजिकल पीएच कितनी होती है। भाई सीधी सी बात है, हमारे जो साइटोप्लाज्म की पीएच है, हमारे ब्लड की पीएच है, या फिर हमारे यूरिन की पीएच मान लो, हमारी बॉडी की जो पीएच है उसी को अपन क्या नाम देते हैं, फिजियोलॉजिकल पीएच नाम देते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिजियोलॉजिकल पीएच का क्या मतलब हुआ, हमारी बॉडी की पीएच है। तो देखिए यहां से अब आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हम क्या कहते हैं कि हमारी फिजियोलॉजिकल पीएच जो होती है वो लगभग 7.2 या 7.34 बस इतनी होती है, स्लाइटली बेसिक होती है। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, जैसे हमारी साइटोप्लाज्म की पीएच कितनी है वो आप देखें, हमारे ब्लड की पीएच कितनी है वो आप देखें। तो हमारी सेल की बात करोगे तो सेल में साइटोप्लाज्म है, सेल से बाहर आओगे तो ब्लड है, या फिर आप बाहर जाओगे तो यूरिन है। इससे ज़्यादा और हमारी बॉडी में है ही क्या। तो देखिए क्या है कि उसी पीएच को अपन क्या नाम देते हैं, फिजियोलॉजिकल पीएच। उस पीएच को क्या नाम देंगे, फिजियोलॉजिकल पीएच नाम देंगे। ये फिजियोलॉजिकल पीएच है साहब। अब क्या हम क्या कह रहे हैं कि जो एसिडिक मॉलिक्यूल हैं, एसिडिक मॉलिक्यूल की या बायोमॉलिक्यूल जो भी हैं, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एसिडिक मॉलिक्यूल की पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है। और 7 से कम उसकी पीएच है, इसका मतलब उनकी पीआई भी क्या होगी, 7 से कम होगी, क्योंकि 7 से कम पीएच पर उसका चार्ज क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब उसकी पीएच क्या है, 7 से कम, तो उनकी पीआई भी 7 से कम होगी। अगर आप बात करोगे बेसिक मॉलिक्यूल की या बेसिक कंडीशन की, तो बेसिक कंडीशन में क्या है कि पीएच जो है वो पीएच क्या होती है, 7 से ज़्यादा। पीएच क्या है, 7 से ज़्यादा। और पीएच 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब उनकी पीआई भी 7 से ज़्यादा है। पीआई भी क्या है, 7 से ज़्यादा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी एसिडिक मॉलिक्यूल है उसकी 7 से कम पीआई होती है, यानी 7 से कम पीएच के ऊपर उस पर चार्ज 0 होगा। हम यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी बेसिक मॉलिक्यूल है उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और 7 से ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव क्या, 0 चार्ज होगा। सॉरी, पॉजिटिव क्या, उस पर 0 चार्ज होगा। उसे अपन क्या बोल रहे हैं, बेसिक पीआई। इसका मतलब बेसिक मॉलिक्यूल की पीआई 7 से ज़्यादा है, एसिडिक मॉलिक्यूल की पीआई 7 से कम है, यानी एसिडिक मॉलिक्यूल के ऊपर 7 पीएच से कम पर 0 चार्ज होगा, बेसिक मॉलिक्यूल पर पीएच 7 से ज़्यादा पर 0 चार्ज होगा, इसलिए उनकी पीआई है। अब ये तो पहली बात हो गई कि एसिडिक मॉलिक्यूल की पीआई कितनी, बेसिक मॉलिक्यूल की पीआई कितनी, ये एक सिंपल सी बात हो गई। अब हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, क्योंकि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ पड़े हैं, या तो ब्लड में पड़े हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े हैं। इसका मतलब ये कहाँ चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि 7 से कम पीएच है, जैसे कि मान लो इनकी पीएच 5 है, 5 पर उसका चार्ज 0 हो रहा है, पीएच 5 है उसका पर चार्ज 0 हो रहा है, इसका मतलब उसकी पीआई भी कितनी है, 5 ही है। भाई पीएच 5 पर उसका कितना हो रहा है, चार्ज 0 हो रहा है, इसका मतलब उसकी पीआई भी कितनी है, 5 है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो आपको इस कंडीशन को देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कहाँ जाएगी, ब्लड में, साइटोप्लाज्म में, कहीं पर भी जाएगी। अब ये 5 थी, ये 5 पर आपको पीएच बढ़ानी पड़ेगी, घटानी पड़ी, 5 से 7 हुई, इसका मतलब पीएच बढ़ेगी घटी, पीएच बढ़ी है, पीएच क्या हुई है, बढ़ी है, 5 से 7 आई है। और पीएच बढ़ी है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन घटे हैं, और हाइड्रोजन आयन घटे हैं तो उस पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव आ गया।
बात समझ में आ रही है? आपको इसको इससे रिलेट करना पड़ेगा कि जो एसिडिक मॉलिक्यूल है उसकी पीएच जो है वो 7 से कम है, यानी उसकी पीआई भी 7 से कम होगी, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि 5 है। अब ये मॉलिक्यूल अकेला तो है नहीं, अकेला तो है नहीं, इसको कहाँ आना पड़ेगा? बायोलॉजिकल सिस्टम में आना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल पीएच पर आना पड़ेगा, और फिजियोलॉजिकल पीएच पर आना पड़ेगा तो इसकी पीएच को बढ़ाना पड़ेगा, तब इसकी पीएच 7.2 होगी, और पीएच बढ़ रही है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कम होते हैं तो चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज। इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में एसिडिक मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड पर नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आई? अब हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बेसिक मॉलिक्यूल की जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होती है। आप सही भी हो। अब बेसिक मॉलिक्यूल की पीएच 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी पीआई भी 7 से ज़्यादा है। तो हमने मान लिया एग्जाम्पल कि इसकी पीआई 9 है। अब पीआई 9 पर इस मॉलिक्यूल पर चार्ज कैसा है? 0। हमको इसको भी कहाँ लाना पड़ेगा? फिजियोलॉजिकल पीएच पर लाना पड़ेगा, बायोलॉजिकल सिस्टम में लाना पड़ेगा, और बायोलॉजिकल सिस्टम में लाना पड़ेगा तो पीएच 9 से कितनी हो जाएगी? 7.2, 7.2। अब 7.2 है, इसकी पीएच कितनी हो गई? 7.2, यानी पहले उसकी पीएच थी 9, अब आपकी पीएच कितनी हो गई? 7.2। पीएच बढ़ी की घटी? 9 से 7.2 आई है, इसका मतलब पीएच घटी है, और पीएच घटी है तो हाइड्रोजन आयन बढ़े हैं, और हाइड्रोजन आयन बढ़े हैं तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो कौन सा चार्ज बढ़ता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बढ़ता है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बेसिक मॉलिक्यूल पर चार्ज होता है पॉजिटिव। बेसिक मॉलिक्यूल पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है। आप वीडियो को दोबारा से चलाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों के एक्चुअल में पीएच का मतलब समझ में नहीं आ पाता कि पीएच है तो उसको बेसिक क्यों बोल रहे हैं, एसिडिक क्यों बोल रहे हैं, उसके ऊपर हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब है, क्या नहीं है। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन पड़े हैं, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गई तो वो एसिड हो गया। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो एसिड मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन आयन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये केमिस्ट्री की बात होती है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में इससे कॉन्सेप्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आपको आपकी फिजियोलॉजिकल पीएच को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ की बात कर रहे हैं, और लाइफ की बात कर रहे हैं इसका मतलब जिंदा सेल है, और जिंदा सेल है इसका मतलब आपको फिजियोलॉजी को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए इस फिजियोलॉजिकल पीएच की वजह से, फिजियोलॉजिकल पीएच की वजह से क्या आता है? इनका चार्ज जस्ट उल्टा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर पीआई का कॉन्सेप्ट काम आता है। तो पीआई की वजह से एक्चुअल में चीज़ें उल्टी क्यों चल रही हैं, ये बात आपको होपफुली समझ में आई होंगी। यानी कि केमिस्ट्री सही है। केमिस्ट्री क्या बोल रही है? क्योंकि एसिडिक मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी यही बोल रहे हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि भाई इस पीआई को, इस मॉलिक्यूल को आपको यहाँ डालना पड़ेगा, इसको यहां पर डालना पड़ेगा। तो 5 से क्या हो गया? 7। पीएच बढ़ गई, पीएच बढ़ गई तो चार्ज आ गया नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन कम होंगे। हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर बेसिक मॉलिक्यूल है, यहाँ की पीएच 7 से ज़्यादा है तो इसकी पीआई 7 से ज़्यादा हो गई, तो आप यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। अगर आप यहाँ तक बात करते हो तो आप सही हो, इस पर चार्ज नेगेटिव है। यहाँ तक बात कर रहे हो, इसकी बात अगर नहीं कर रहे तो इस पर चार्ज नेगेटिव ही है। लेकिन ये क्या हो गया? 9 से 7 हो गया। आपने उसको ब्लड में डाला, ऐसी प्रोटीन को, तो इसके अंदर ब्लड में डाला तो इस पर क्या हो गया? ये चार्ज पॉजिटिव। इस प्रकार से क्या होता है कि एसिडिक मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आता है? प्रोटोनेशन आ जाता है। प्रोटोनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, जिससे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बेसिक मॉलिक्यूल पर डीप्रोटोनेशन होता है। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट आराम से काम करते हैं। तो देखिए, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर pKa वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, Ka वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों का इसमें कॉन्सेप्ट होता है। एमिनो एसिड के बारे में ये देख लो कि दुनिया भर की इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, तो उनको अपन डिटेल में पढ़ते रहेंगे। आप पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट पीआई को समझ लेना, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूक्लिक एसिड एसिड है तो भैया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया। क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर तो क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या कर लेंगे कि एक हमारी मर्जी का सॉल्यूट ले लेंगे, हमारी मर्जी का ही सॉल्वेंट ले लेंगे, और उससे अपन एक सॉल्यूशन बना लेंगे। हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर आपकी मर्जी का कुछ नहीं है, यहाँ पर तो आपकी मर्जी का कुछ भी नहीं है।
यहाँ पर आपको फिजियोलॉजिकल पीएच को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस फिजियोलॉजिकल पीएच की वजह से इसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही एक शानदार टॉपिक लाएंगे मेटाबॉलिज्म का, और मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कंबाइंड करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा, एक ही वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यानी कि मेरा कुल मिलाकर के ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाना मकसद नहीं होगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा होगा कि आप किसी भी मॉलिक्यूल से एटीपी बना रहे हो, एनर्जी बना रहे हो, तो वो एनर्जी एक्चुअल में कैसे बनती है, वो एनर्जी कैसे बनेगी, वो कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, कहाँ से ग्लूकोज जर्नी करेगा या कहाँ से आपका लिपिड प्रोटीन जर्नी करेगा, और कब जाकर के एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो हम फाइनल प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और हम तीनों चीज़ों को कंबाइंडली एकदम करके बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत एफर्ट डालने की कोशिश अपन करेंगे। तो हम मेटाबॉलिज्म के साथ मिलेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बना के दूंगा, और आप देखना समझना कि किस प्रकार से उसको इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म के साथ।